बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। वज़ीर आज़म की सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% कम करने की हिदायत। पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिलों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक्स में तब्दील किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स के फ़रोग़ से ईंधन की मद में खातिर ख्वाह बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अब खबरों को मैं तफसील से आपको सुनाने जा रही हूँ। तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने सरकारी दफातर में बिजली की जो खपत है उसको 30% कम करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत की है। यानी कि आजकल बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और बिजली बहुत महंगी भी हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने एक कमेटी के साथ हिदायत की है। तो पेट्रोल से जो चलने वाली मोटरसाइकिलें थीं उनको यानी कि मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक से तब्दील किया जाएगा। यानी कि उनको ज़रा इलेक्ट्रिक बाइक बनाया जाएगा बिजली के साथ, यानी कि वो चलें। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स के जो फ़रोग़ से ईंधन की मद में खातिर ख्वाह बचत होगी। यानी कि इससे ये होगा कि बचत काफ़ी ज़्यादा होगी। जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जैसे कि एक तो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, एक धुआं वगैरह होता है, उसमें भी कम हो जाएगी, हर चीज़ में फ़ायदा होगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना है उसका इजलास हुआ है। तो इसके अलावा वफाकी काबीना ने मुल्क में होने वाले हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की है। मुल्क में काफ़ी ज़्यादा यानी कि दहशत गर्दी भी हो रही है ना, तो इस वजह से उनके भी मज़म्मत की है। तो वफाकी काबीना ने चौधरी अशरफ की गिरफ़्तारी की मज़म्मत भी की है, साथ साथ में गिरफ़्तारियाँ भी करते जा रहे हैं। इजलास में दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं उसमें शहीद अफराद के लिए फ़ातिहा ख़्वानी की गई और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। तो जितने भी शहीद हुए हों उनको ख़राज अक़ीदत भी उन्होंने पेश किया और फ़ातिहा ख़्वानी भी की। तो अब ये नहीं पता उनको माली कोई इमदाद भी की है या नहीं की। वफाकी काबीना ने अज़म के अदा किया कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का उन्होंने समझौता भी नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा है। और साथ साथ में दहशत गर्दी की अफरियत को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। जड़ से ख़त्म करना ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी ये सारा कुछ जड़ से ख़त्म हो जाए। दहशत गर्दी जब से यानी कि पाकिस्तान बना है उससे पहले से ये सारा कुछ चलता आ रहा है, तो अब एकदम से तो नहीं होगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। वफाकी काबीना ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुसलसल जदोजहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़राज तहसीन पेश किया है। तो यहाँ पे सिर्फ ख़राज तहसीन ही पेश किया जा रहा है, तो कुछ ख़ास काम तो नज़र नहीं आ रहा। वफाकी काबीना के इजलास में पावर डिवीज़न की जानिब से पेश किए गए तवानाई बचत प्लान पर बहस भी इन्होंने की है। तो कोशिश इनकी पूरी है कि ये तवानाई की जितनी भी बचत हो सके उतनी कर सके। तो इसके अलावा इजलास को तवानाई बचत प्लान के हवाले से भी स्टेक होल्डर्स के साथ उन्होंने मुशावरत पर ब्रीफिंग की गई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तवानाई बचत प्लान के नफाज के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के अमल को जल्द से जल्द इन्होंने कहा है कि मुकम्मल किया जाए। और जी, बहसीत जो है वो कौम तवानाई के हवाले से कफ़ायत शौआरी अपनाने की अशद ज़रूरत है। तो ईंधन की मद में भी इंपोर्ट बिल में कमी के लिए तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद नागज़ीर है। वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने विंड पावर की सदात के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की है। यानी कि उन्होंने कहा कि इससे अगर विंड पावर्स लगेंगे तो ऑब्वियसली बिजली में बचत आएगी, इसके साथ बिजली बनेगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी दफातर में बिजली की खपत को 30% कम करने से के हवाले से कमेटी बनाने की भी हिदायत की है। अगर ये सारा कुछ वाकई में हो जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि पाकिस्तान में बिजली का बहुत फ़ायदा, पहले ही नुकसान हो रहा है, बिजली लोगों को मिल नहीं रही है, तो इस तरह से करने से शायद लोगों का फ़ायदा हो सके। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक से तब्दील किया जाएगा। यानी कि जितनी भी मोटरसाइकिलें पेट्रोल से चल रही हैं ना, उनको उन्होंने कहा है कि वो इलेक्ट्रिक में तब्दील करेंगे।
इस वक्त पाकिस्तान में 90 कंपनियां मोटरसाइकिल्स और ऑटो रिक्शों बना रही हैं। यानी कि ऑटो रिक्शे जो होते हैं उनके बिना तो वाकई में पाकिस्तान में गुजारा नहीं है, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है वो ऑटो रिक्शे पे ही जाता है। मुल्क में सालाना 6 मिलियन मोटरसाइकिल्स बनाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स के फ़रोग़ से ईंधन की कीमत में खातिर ख़्वाह बचत होगी। अगर ये वाकई में हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और पाकिस्तान में तो आप सब जानते हैं कि मोटरसाइकिल और रिक्शे हैं, इसके बिना तो किसी का भी गुजारा नहीं है। हर जगह जाना पड़ता है, छोटी छोटी जगह पे भी जाने के लिए रिक्शा या फिर मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।